अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 1 जिसका नाम था हकीकी आदात और गुजराती में से क्या कहते, वास्तविक संख्याओं, जो मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को यूक्लिड के तरीके से यानी कि यूक्लिड ने भाग प्रविधि वाले दाखले सिखाए। उसके बाद मैंने आपको गुसा लसा भी सिखा दिया और इसके अलावा मैंने आपको मिसाल नंबर 1 और 2 और तीसरी भी मैंने आपको सिखाई। आज हम देखेंगे मश्क 1.1 का प्रश्न 4 यानी कि उसका कौन सा सवाल देखेंगे 4। तीसरा और दूसरा सवाल मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि ये आपको मैं होमवर्क में दूंगी, इसलिए ये मैं आप लोगों को प्रश्न 4 करवाती हूँ। तो यूक्लिडની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક m માટે 3m अथवा 3m + 1 स्वरूप होय। सवाल को ध्यान से देखो कि इस हिसाब मैंने आपको पहले भी करवाया था और इसको हम यूक्लिड के तरीके से ही करेंगे। तो वहाँ पर हमने आपको क्या देती थी कि 3m में आया, लेकिन वहाँ पर हमारा क्या आता था 2q + 1 2q + 1, लेकिन ये सवाल के अंदर क्या आया 3m + 1 यानी कि हमको इसकी शक्ल में हमको इसको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे इसके हल के अंदर कि फ़र्ज़ कीजिए कि क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि a और b क्या लेंगे हम। अभी तक पहले हम क्या लेते थे a लेते थे, लेकिन यहाँ पर 3m और 3m + 1 है, इसलिए a और b क्या लेंगे हम 2। a और b कोई मुस्बित सही अदाद है। अब किसके मुताबिक लेंगे हम, यूक्लिड के मुताबिक लेंगे। तो यूक्लिड के मुताबिक हमारे पास क्या ज़ाब्ता था, हमारे पास a बराबर BQ + R, जहाँ पर हम क्या लिखते थे कि 0 बड़ा छोटा यानी कि छोटा होगा R से और R छोटा होगा किस से, B से। ये ज़ाब्ता तो आपको याद है। अब मैंने इससे पहले आपको जो मिसाल समझाई उसके बराबर में b बराबर लेती थी, लेकिन मैं यहाँ पर अब क्या लूँगी b और q बराबर लूँगी। तो हमको b और q बराबर ऑलरेडी दे ही दिया है पहले से ही। तो b q बराबर कितना लेंगे हम 3 लेंगे। तो ये हमारे को दिया हुआ है, पढ़ी समझ इतनी आपको। अब इसके बाद यानी कि b = मेरा क्या होगा 3 होगा। कितने होगा 3, b = 3 होगा। तो r बराबर में कितना लूँगी 0 1 और कितने लूँगी मैं 2 लूँगी। याद रहे कि मैंने देखो निशानी यहाँ पर क्या रखी है कि r छोटा होगा b से। मैंने यहाँ पर इस तरह से नहीं किया है कि 0 छोटा होगा बराबर r से और r छोटा बराबर होगा b से। यहाँ पर निशानी को बराबर ध्यान से देखनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक अदद को क्या कर दूँगी, कम कर दूँगी, 0 1 और 2 ही लूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमको 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले के हिसाब की तरह ज़ाब्ते के हिसाब से हमारे पास ज़ाब्ता था ये। अब ये ज़ाब्ते के हिसाब से हम क्या लेंगे, a बराबर 3q प्लस क्या लेंगे 0। फिर दूसरा हम क्या लेंगे a = 3q + 1। दूसरा हम क्या लेंगे इसके बाद a = 3q + 2 हो गया। अब हमको ये तीनों 3 तो मिल गए। अब इसका हमको क्या करना है, मुरब्बा लेंगे। क्या करेंगे हम, इसका मुरब्बा लेंगे। तो हम सही अदद का मुरब्बा करने पर यूँ लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि हमको सही अदद तो मिल गए। अब लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि सही अदद का मुरब्बा करने पर, सही अदद का मुरब्बा
करने पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि a बराबर 3q है, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो 3q ही जाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले a बराबर क्या लेंगे हम 3q का 3q लेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने पहले ही ऑलरेडी दे दिया यहाँ पर कि सही अदद का मुरब्बा करने पर। तो मुरब्बा हम किस तरह से करेंगे इसका, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर आ गया तो बराबर करके 3 तिये 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। पड़ गई समझ। इसके बाद यानी कि 3q 9 स्क्वायर आया। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो 3 एका 3 और 3 तिये 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। बड़ी समझ आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हम पहली रीत करते थे उसी तरह मैंने किया। a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। अब ये हमको सही अदद जो मिल गए, तो ये सही अदद का हमने क्या किया यहाँ पर मुरब्बा करने पर। तो देखो पहला मेरे पास क्या था 3q प्लस 0 है, तो मैंने इसका मुरब्बा किया तो इसको प्लस करूँगी तो 3q मिलेगा। तो a स्क्वायर यानी कि मुरब्बा बराबर 3q पूरे काउंस की कुव्वत 2। तो 3 की कुव्वत 2 बराबर 3 तिये 9 q स्क्वायर का q स्क्वायर। तो इसके अंदर से अब हम कॉमन काटेंगे तो 3 कॉमन निकला। हमको यहाँ पर देखना जो हो उसी को ही हमको काटना है। तो 3 तिये 9 q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब काउंस के अंदर जो भी हमारा आएगा उसको हम क्या समझेंगे, m समझेंगे। क्या समझेंगे, m समझेंगे। तो अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ 3q स्क्वायर ये कोई सही अदाद क्या है, क्या फ़र्ज़ कर लिया हमने, m है। ये काउंस में हमने लिखा। तो अब ये 3 का 3 और 3q बराबर हमने क्या फ़र्ज़ किया, m फ़र्ज़ किया। तो इसलिए हमारा क्या निकला 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये हुआ। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, देखो सही अदद के अंदर कि a बराबर 3q प्लस 1 है। दूसरा हमारे पास है ना, ये कौन सा है 3q प्लस 1। तो a बराबर 3q प्लस 1 ये हमारा एक हो गया। अब ये दूसरा सही अदद है तो इसका भी हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे सही अदद का मुरब्बा करने पर। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 पूरे काउंस की कुव्वत 2। क्यों, मुरब्बा करने पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर या मुरब्बा करने पर। तो अब 3q प्लस a पूरे काउंस की कुव्वत 2। तो आप लोगों को कुछ याद आया, मैंने आपको 9वीं में भी कहा था ये ज़ाब्ते के बारे में कि ये ज़ाब्ता आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ याद आया किसी को, ये कौन सा नियम है, मैं गुजराती में बोलती थी इसको, नित्यम का नियम है अपने पास था ने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद आया, देखो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। इसका ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ज़ाब्ता याद आया आपको। तो ये ज़ाब्ता हमारा कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर बराबर तो हमारे पास क्या है 3 है। तो 3 तिये क्या हो जाएंगे 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस का प्लस। सूत्र के हिसाब से हम क्या रखेंगे, ज़ाब्ते के हिसाब से 2। a बराबर क्या है हमारे पास 3 और b बराबर क्या है 1। तो 2 तिया 6 और 6 एका 6 6a प्लस 1 एका 1 हो गया। अब इसके अंदर से हमको क्या करना है, कॉमन करना है। और जिसका कॉमन नहीं निकलता है
तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर डाल देंगे। चलो क्या निकलेगा दोनों में, ऐसा पहाड़ा लेने का है जिसके अंदर 9 भी आवे और 6 भी आवे। तो 3 निकलेगा हमारे पास, 3 एका 3 और 3 तिये 9, क्यू प्लस 3 दूनी 6। हमारे पास ये क्यू है, ये क्यू है, प्लस अब क्या निकला, बचा मेरे पास एक बचेगा कुछ, तो एक को हम कहाँ रख देंगे, बाहर। अब बाहर रखने पर हम क्या करेंगे, कॉमन तो हमारा निकल आया। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो भी हमारा काउंस में आएगा उसको हम क्या मानेंगे, एम मानेंगे। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि जहाँ 3Q प्लस 2Q ये कोई मुकम्मल सही आदाद क्या है, एम है। ये हमने काउंस में लिख लिया। लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, तो इसके लिए क्या लूँगी मैं, ये 3 का 3 और पूरे काउंस के लिए हमने क्या फ़र्ज़ किया है, एम और प्लस 1 का 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा हमारा आ तो गया जवाब। अब हम इसका तीसरा भी हल कर सकते हैं। तो देखो भी मैं आपको करके बताऊं, तीसरा क्या था हमारे पास, ये नंबर डाल देती हूँ मैं आपको, 1 2 और ये तीसरा हमारे पास क्या था, 3Q प्लस 2। क्या था हमारे पास, 3Q प्लस 2। तो यहाँ पर भी दोनों जानिब हमको क्या करना है, मुरब्बा देने पर, लेने पर या करने पर। तो क्या आ जाएगा, 3Q प्लस 2 पूरे काउंस की कुव्वत 2, दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर ज़ाब्ता वही लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो 3 तिये 9, ज़ाब्ता मैंने आपको पहले ही ऊपर लिखा दिया है। यहाँ मेरा ए बराबर 3Q है, तो 3 तिये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12Q प्लस 2 दूनी 4। अब हमको तो 3 लेने का है क्योंकि हमको सवाल में पहले ही दे दिया है। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9Q का 9Q स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस ये हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1, तो 3 में 1 मिला दूँगी तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, कॉमन काटना है इसके अंदर। तो ऐसा पहाड़ा गिनने का है जिसके अंदर 9 भी आवे और 12 भी आवे, तो 3 ही होगा। तो 3 एका 3, 3 तिये 9 प्लस 3 चौक 12 और क्या आ जाएगा, प्लस 1 का 1 और क्या बचेगा मेरे पास 1। अब समझिए ये 3 कहाँ गया, तो ये 3 हमारा कॉमन निकला है, बचेगा प्लस 1। अब पीछे हमारे पास ये क्यू जो है एम मानेंगे इसको, 3 का 3 एम का एम प्लस 1 का 1। देखो तीनों 3 के जवाब 3M प्लस 1, 3M प्लस 1 और 3M। तो ये हमारे हमने इसको इसकी शक्ल में दे दिया कि हमारे पास सवाल क्या था कि યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક m માટે 3M अथवा 3M प्लस 1 स्वरूप होय। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि फ़र्ज़ कीजिए ए और बी कोई मुस्बित सही आदाद है। तो यूक्लिड के मुताबिक हम क्या लेंगे, ए इज़ इक्वल टू BQ प्लस आर। तो जहाँ पर हम क्या करते थे कि ओ छोटा होगा बराबर आर के और आर छोटा होगा बी से। तो ये भी आपको तकसीम के तरीके में बता दिया था कि बी क्या है, आर क्या है। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि BQ प्लस हमारे पास 3 जो हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए B इज़ इक्वल टू कितना निकलेगा, मेरे पास 3 निकलेगा। तो R इज़ इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0, 1 और 2, क्योंकि मेरे को यहाँ पर
दिया गया है। a बराबर 3 क्यूब प्लस 0, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 और a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो ये हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, इसको m की शक्ल में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि सही अदाद का मुरब्बा करने पर, तो सबसे पहले हमारे को सही अदद मिल गए। तो पहला था हमारे पास a बराबर 3 क्यू, तो इसका मुरब्बा करा, यानी कि दोनों जानिब मुरब्बा दिया मैंने। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 तिये 9 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ये 3 मैंने कॉमन करा, 3 तिये 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। जहाँ पर भी याद रहे कि जो काउंस में होगा उसको हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो जहाँ 3 क्यू स्क्वायर ये कोई सही अदद m है, तो देखो मैंने ये 3 का 3 लिखा और ये काउंस में है तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, m। तो ये हमारे सवाल में था 3m। अब उसके बाद हमारे को जो दूसरा था वो क्या था, a बराबर 3 क्यू प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, सही अदाद के अंदर दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर, तो 3 क्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ज़ाब्ता याद आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो मैंने बाद में पीछे ही आपको लिखा दिया है। और 9 में हम इसके हिसाब भी हल कर चुके हैं। तो 9 यानी कि a बराबर 3 है, तो 3 तिये 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ज़ाब्ते के हिसाब से 2, तो 3 दूनी 6 ने 6 एका 6 और प्लस 1 एका 1, कॉमन हमारा निकलेगा 3 तिये 9 3 दूनी 6 और ये 1 नहीं है तो इसको हम बाहर दे देंगे। इसलिए यहाँ पर भी हमने पहले बोला था कि जो काउंस में है उसको हम क्या मानेंगे, m। तो कोई मुकम्मल सही अदद m है, इसलिए 3 का 3 जो पूरा काउंस है उसकी जगह पे मैंने m रखा प्लस 1 का 1। इसके बाद हम तीसरा भी हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा था हमारे पास 3 क्यूब बराबर प्लस 2 है, तो इसके भी जानिब मैंने दोनों जानिब क्या लिया, स्क्वायर लिया, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, इस पूरे काउंस की कुव्वत 2। तो 3 यहाँ भी मेरा ज़ाब्ता क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो 3 तिये 9, फिर क्या आएगा, 2 तिया 6 ज़ाब्ते के हिसाब से, और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यानी कि b स्क्वायर का b स्क्वायर यानी कि 2 था, तो उसका हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हमारे को तो 3 की ज़रूरत है, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 क्यू, यहाँ पर मैंने इसकी क्या कर दी, प्लस कर दी, यानी कि 3 में 1 मिला दिया तो 4। यहाँ पर मेरा कॉमन क्या निकल आया, 3 निकला, 3 तिये 9 3 चौक 12 और इधर से कुछ नहीं निकला क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पहले निकल चुका है, ये प्लस 1 बार गया, काउंस के अंदर था उसको मैंने m माना, ये 3 का 3 और ये प्लस 1 का 1। तो यहाँ पर ये हमारा हिसाब हल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हिसाब हम दूसरे पीरियड में देखेंगे।